नमस्कार स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और प्रसन्नचित होंगे। आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। स्टूडेंट, केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन हैं उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कुछ बाहर से होगा, ठीक है ना। आपको एक क्वेश्चन एक दूसरे फॉर्मेट में दे दिया जाएगा बस, और कुछ नहीं होगा, और उस तरह क्वेश्चन आपके सॉल्व करे होंगे। अभी आपने जो क्वेश्चन पढ़ा है वो क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, लेकिन उस क्वेश्चन को पार्ट में कर दिया गया डिस्ट्रीब्यूट, और कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन में डिजाइन किया आपके लिए। ये कर्व लिए गए दो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई और वाई इक्वल टू एक्स। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई और वाई इक्वल टू एक्स, ये दो कर्व है, ठीक है। अब पहला पार्ट इसका पूछा गया कि बताइए कि इस इन कर्व पर, ठीक है ना, ये बताइए कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ कर्व, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा, ये कहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट्स, इसका जो ग्राफ बनेगा वो आप समझ लें, ये पैराबोला होता है। एक्स पर स्क्वायर हो, एक्स पर स्क्वायर हो और यहां पर कोई भी कांस्टेंट नंबर नहीं हो, कोई भी कांस्टेंट नंबर नहीं हो, तो पैराबोला हमेशा ऐसा बनेगा जिसका वर्टेक्स 0 0 होगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक्स पे स्क्वायर हो और कहीं पर भी कांस्टेंट नंबर हो, ऐसा नहीं +2 ऐड हो रहा हो, -2 हो रहा हो, +3 हो रहा हो या कुछ और हो रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस खाली ये ऐसा होना हो, तो आपके पास इसका जो कर्व बनेगा वो ऑलवेज ये बनेगा, ठीक है। y इक्वल टू एक्स जो लाइन होती है वो हमेशा ओरिजिन से जाती है और इस तरह से बनती है, ठीक है। ये ओरिजिन से जाती है, ये आपका इसका ग्राफ बनेगा दोनों का। क्लियर है। आप इसका ग्राफ बनाने के लिए टेबल बना सकते हो, तो भी आप देखोगे कि ये ग्राफ बनेगा। क्लियर है। अब पहले पास इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इन दोनों इक्वेशनों को एक्स वाई के लिए सॉल्व करना होगा। ये दो इक्वेशन है, तो देखिए आपके पास x इक्वल टू वाई है, y इक्वल टू एक्स है, तो यहां पर एक्सपोर्ट कर दो, तो आप ये कह सकते हो कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, y है, और y इक्वल टू एक्स है, ये आपके पास इक्वेशन 1 है, ये 2 है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 आप कह सकते हो कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू कितना आएगा 0, x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, तो x बराबर 0 होगा और x बराबर क्या होगा 1 होगा, ठीक है ना। x बराबर 0 होगा और x बराबर 1 होगा, राइट। दूसरी बात है, जब आपके पास एक इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स, जब आपके पास x बराबर 0 है तो y बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है, और x बराबर 1 है तो y बराबर भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। जब आपके पास x बराबर 1 होगा तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट 2 आएंगे, 0 0 होगा और 1 1 होगा। देखिए ये कर्व और ये लाइन यहां पर भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं और यहां पर भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, 2 होंगे, ठीक है ना। ये क्या होगा 0 0 और ये क्या होगा 1 1। तो आपके पास यहां पर जो मैंने ऑप्शन दे रखा है बी ऑप्शन आपका क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन हम एरिया बाउंडेड रीजन के जो क्वेश्चन आते थे उनमें करते थे, ठीक है, वहां पर भी हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते थे, तो नई बात नहीं है हमारे लिए। बस एक बात को एक दूसरी तरह से करना है जो आप आराम से कर सकते हो, आपके लिए परेशानी का विषय नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, इनका ग्राफ क्या बनेगा भाई, सीधा इसका ग्राफ क्या बनेगा, सेकंड पार्ट का जो आंसर होगा वो ये बनेगा, ठीक है ना। ये इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर था, इसका जो ग्राफ बनेगा वो कौन सा सही होगा, आपका ए ऑप्शन इसका क्या है, सही माना जाएगा। अब वो कह रहा है द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन 0 to 1 x। अब ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ गया, थर्ड पार्ट। क्या कहा उसने, 0 से लेकर 1 तक x dx, इसको इंटीग्रेट करिए, इसको करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी। अब भाई इसको x को हम इंटीग्रेट करेंगे, देखिए ये वास्तव में लाइन क्या है, y इक्वल टू एक्स है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट 1 है ना, ये 1 है, या 0 से लेकर 1 तक इस लाइन को इंटीग्रेट करें। लाइन को इंटीग्रेट करने का मतलब है लाइन में y के बराबर क्या है, लाइन में y के बराबर x है, यदि x को इंटीग्रेट करें तो आपके पास ये एरिया आ जाएगा यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा, ठीक है ना, ये एरिया आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आएगा और ये 0 to 1 आएगा, 1 पुट करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा -0, तो सॉल्व करने पर 1/2। इसका मतलब है
यहां से लेकर यहां तक का जो एरिया आएगा वो 1/2 आएगा, ठीक है। और वैसे भी आप इसका एरिया दे सकते हो, यहां से यहां तक 1 है और यहां से यहां तक 1 है, ठीक है ना। और ये राइट ट्रायंगल है तो एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू बेस, तो क्या आ रहा है 1/2 आ रहा नहीं आ रहा है। लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, हमें ये एरिया जो है इंटीग्रेशन से निकालना पड़ेगा और कितना आएगा 1/2 आएगा, ठीक है। अब आगे इसमें क्या कहा, आगे इसने कहा कि द वैल्यू ऑफ द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, इन दोनों कर्व से बाउंडेड जो एरिया है आपको बताना है। कहने का मतलब है वास्तव में हमसे वो ये एरिया पूछ रहा था, ये इसे हटा दूं मैं, शेडिंग पोर्शन ये पूछ रहा था, ये एरिया कैसे आएगा। तो देखिए हमने टोटल जब लाइन को इंटीग्रेट करा, इसको इंटीग्रेट करा, तो ये एरिया निकल के आ गया 1/2, राइट। बाउंडेड एरिया क्या आएगा, बाउंडेड एरिया जो आएगा वो आपके पास क्या आएगा कि आप इस एरिया में से इसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करोगे तो नीचे का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि 0 से लेकर 1 तक x को इंटीग्रेट करें और माइनस 0 से लेकर 1 तक इस कर्व को इंटीग्रेट करें। इस कर्व को इंटीग्रेट करने का मतलब है इस कर्व में y के बराबर क्या है, इस कर्व में y के बराबर है ये x² और x² को इंटीग्रेट करें। ध्यान रखिए इस x² को इंटीग्रेट करेंगे, इस कर्व को इंटीग्रेट करने का मतलब है कर्व में y के बराबर क्या है। यदि आप लिमिट x एक्सिस पर ले रहे हो तो y के बराबर क्या है उसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये एरिया आ जाएगा इधर का नीचे का। इस लाइन को इंटीग्रेट किया तो पूरा एरिया आया, इस टोटल एरिया में से नीचे का एरिया माइनस करेंगे तो ये जो बाउंडेड पार्ट है वो आ जाएगा। इसका आंसर आप अपनी अभी निकाला कि 1/2 आया। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा x³ आ जाएगा और ये आएगा 0 to 1, तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा और ये 1/3 आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 एलसीएम आ जाएगा, तो 3 - 2 तो कितना यूनिट आ जाएगा 1/6 यूनिट जो है इसका एरिया आ जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन इसका क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। तो बहुत परेशानी का विषय नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि बहुत से स्टूडेंट अनावश्यक परेशान हो रहे हैं कि पता नहीं KCD बेस्ड क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, कैसे क्वेश्चन डिजाइन करे जाएंगे, कैसे क्वेश्चन बनेंगे। मैं वैसे सैंपल पेपर आप लोगों के लिए डिजाइन करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। 12th क्लास के स्टूडेंट्सों के लेटेस्ट सैंपल पेपर दे दूँ, उन्हें आप मेरी वेबसाइट पर जाके देख सकते हो, ठीक है। अभी अपलोड नहीं करें, बहुत जल्दी अपलोड करने जा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि अभी कल का ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है कि आपके सैंपल जो क्वेश्चन पेपर है उनमें दोबारा चेंज किया जा रहा है। अभी CBSE ने जो सैंपल पेपर निकाले हैं उनमें क्या किया, उन्होंने सारे MCQ हटा दिए केवल KCD क्वेश्चन को छोड़कर, ठीक है ना। पहले जो आपके MCQ लगाए थे लास्ट ईयर वो हटा दिए, लेकिन इस साल फिर वो कह रहे हैं कि नहीं MCQ लगाएंगे। अब वो कितने MCQ लगाएंगे ये पता नहीं है, अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन बस इतना है, कहाँ MCQ लगाएंगे ये बहुत पता लगा, कन्फर्म न्यूज़ है कि लगाएंगे। लेकिन अब वो क्वेश्चन पेपर कैसा डिजाइन करेंगे, कितने क्वेश्चन लगेंगे MCQ ये अभी कंफर्म नहीं है। जैसे कंफर्म रिपोर्ट आएगी मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन आप इस तरह के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जरूर करें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, ठीक है। और मेरे कहने से वीडियो अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।